बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आलू के साथ कबाब बनाएंगे। यहाँ मैंने आलूओं को बॉईल करके रख लिया है और साथ ही हमने क्या किया, ब्रेड रख लिया है। थोड़ा सा हमने सब्ज़ मिर्ची होती है वो ले ली है। हरी प्याज ले लेंगे, एक शिमला मिर्च ले लेंगे और इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करके रख लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो बच्चों को स्कूल आ गए हैं, अगर आप उन्हें बच्चों को बना के देते हैं तो यकीन करें ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने पैन में थोड़ा सा घी डाल लेना है और ये अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर पसंद आए तो डालें, अगर नहीं पसंद तो ये आप लोग ना भी डालें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना उसे हल्का सा फ्राई करूँगी। अगर आपके मेहमान आ जाएँ या आप लोगों ने वैसे अचानक शाम की चाय के साथ बना के खाने हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप लोगों को यकीन करें, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे हर कोई बना सकेगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ देखिए वही मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट निकाल लिया है, उसे अलहदा रख लिया है। अब जो बाकी प्याज जो है तो हमने बारीक सा चॉप करके वो डाल दिया है और हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। सिर्फ जैसे ये हल्का सा फ्राई होगा हम इसमें कुछ बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आलू वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़रूर बनाएँ इसे। यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ मिर्चें सिर्फ 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, क्योंकि बच्चों ने खाने होती है इसलिए मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल के वो भी हल्की सी फ्राई करेंगे। हमने ज़्यादा नहीं करना, बल्कि इसका जायका हमने लेना है, इसलिए बिल्कुल हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। तो शिमला मिर्च ले लिए, एक छोटी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, वो इसमें डाल दी है। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करके रख लेना है और ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे, यकीन करें आप लोग बार-बार इसे बनाएँगे तो एक तो आसान से तरीके से बन सकते हैं, आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैं स्पाइसी डालूँगी, थोड़ी-सी मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाल दी है, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा-सा हमने नमक डाल दिया है और ये खुश्क धनिया जो होता है ना उसका पाउडर हमने बना के वो इसमें डाल दिया है। अब दोबारा से हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुसलसल 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है ताकि जो हमने इसमें मसाले कुछ ऐड किए हैं ना, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने आलू तमाम के तमाम डाल दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर लेना है। तो इसमें हमने डबल रोटी भी डालनी है। डबल रोटी क्या करेंगे, आप लोगों ने ले लेनी है घर में, तो उसे अच्छी तरह से चॉपर मशीन में डाल के अच्छी तरह से चॉप करके रख लें, तो वो हम इसमें डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जैसे इसका मसाला मिक्स हो जाएगा, तो फिर बाद में हम इसको ब्रेड में इसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग, एक तो आप लोगों का टाइम बचेगा, ये मिनटों में झटपट बनने वाली है। वैसे भी बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगती है। तो ज़रूर इसे आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करना है। तो एक लाइक करना है आप लोगों ने, कमेंट में मेरे साथ शेयर करना है आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए मैंने तमाम के तमाम ब्रेड जो है ना वो इसमें डाल दिए। ये तकरीबन मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करके वो इसमें डाल दिए हैं। अब दोबारा से हमें क्या करना है, हाथों से हल्के-हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स करते जाएँगे। यहाँ मेरा बर्तन थोड़ा-सा छोटा पड़ा है, तो मैं यहाँ पे बर्तन बड़े, थोड़े से बड़े बर्तन में डाल के अच्छी तरह से ताकि मिक्स हो सके। ये देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, खूबसूरती भी आएगी, जायका भी आएगा और इसका जायका जो है ना बिल्कुल से तरह से चेंज हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल आप देखिए मिक्स हो गया है, तो अब क्या करना है, हमें छोटे-छोटे से रोल बना लेने हैं। अगर आप लोग इसके साइज़ और भी इसके बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, मगर मैं इस तरह से रोल बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह से, एक तो बच्चे जब इस तरह से अगर बना के रखते हैं ना तो बच्चे ज़्यादा शौक से उठा के खाएँगे। उन्हें ज़्यादा पसंद आएँगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ बनी हुई है। तो इसी तरह से मैं शेप सारी की सारी बना के रख लूँगी। तो अब हमने अगला स्टेप करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम आप लोग कर सकते हैं, इसे बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने तमाम के तमाम बना के रख लिए हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की, तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए अंडा। तो एक अंडे के साथ हम इसे फ्राई करेंगे। तो अंडे से उसका एक तो ना बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई होंगे, इसलिए मैं 1 अदद अंडा लेती हूँ। इसे अच्छी तरह जितने आप लोगों को चाहिए, शाम की चाय के साथ चाहिए या मेहमानों को जितनी भी ज़रूरत है, आप लोग उतनी निकाल के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे, साथ ही हमें क्या करना है, घी को भी गरम कर लेना है ताकि हमारा जो काम है ना वो आसान हो सके और हम झटपट हमारी जो रेसिपी है ना तैयार हो सके। ये देखिए,
बारी बारी हमें क्या करना है, अंडे में डीप करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो फ्राई करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, आंच बिल्कुल हल्की सी करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो ऊपर से उसका कलर चेंज होएगा और वो अंदर से सही नहीं बनेंगे। इसलिए जब भी फ्राई करें हल्की सी आंच करके, हल्के हल्के जैसे जैसे फ्राई करेंगे बहुत ही एक तो खूबसूरत लगेंगे, दूसरा खाने में इसका जायका बहुत ही टेस्टी और आप लोगों को मज़ेदार सा लगेगा। यहाँ देखें माशाल्लाह जी हमारी डिश जो है ना वो बन के तैयार हो गई है। इसी तरह मैंने क्या करना है, बारी बारी तमाम के तमाम फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी लुक हमारी बन के तैयार हो गई है। तो जी रेसिपी हो गई हमारी मुकम्मल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, मुंह में घुल जाने वाले जो है हमारे कबाब जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ मैं अभी आप लोगों के साथ तोड़ के भी शेयर करूँगी, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बने हुए हैं। तो किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। यहाँ देखें मैं अभी आप लोगों के साथ तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार है। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।